परिचय। गौरव, अम्ल में पानी मिलाते समय सावधान रहो। पानी मिलते समय अम्ल को हिलाते रहो। ऐसा क्यों मैम? मैं इन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं मिला सकता? ऐसे तो बहुत समय लगेगा। हाँ, ये सच है कि इसमें समय लगेगा, किंतु तुम्हें इसे धीरे धीरे ही मिलाना चाहिए, अन्यथा तुम जल सकते हो। अरे हाँ, मुझे पात्र गर्म लग रहा है। ऐसा क्यों है मैम? बताती हूँ। ऐसा अम्ल व क्षारक के मध्य अभिक्रिया के कारण है। बच्चों, इस पाठ में हम अम्लों व क्षारकों के गुण धर्मों तथा लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण धर्मों की व्याख्या करना, अम्लों व क्षारकों के सामान्य गुण धर्मों को पहचानना, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता का वर्णन करना, लवणों की व्याख्या करना। अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुण धर्म। अम्ल वह तत्व है जो पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और क्षारक वह तत्व है जो पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अम्ल व क्षारक दोनों ही के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आइए इनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म कुछ इस प्रकार हैं। गंधीय सूचक। मान लीजिए आपको 4 रसायन दिए जाते हैं और अम्ल या क्षारक के रूप में उनकी पहचान करने को कहा जाता है। आप कैसे पहचानेंगे? आइए पता लगाते हैं। हमारे पास गंधीय सूचक है जो बताते हैं कि कोई तत्व विशेष गंध में परिवर्तन के कारण अम्ल या क्षारक है। इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में गंधीय अनुमापन नामक प्रक्रिया द्वारा यह देखने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षारक। गंधीय सूचक इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि जब कोई अम्ल या क्षारक किसी तत्व में मिलाया जाता है तो उसकी गंध का पता नहीं लगाया जा सकता। उदाहरणार्थ, लाल पत्ता गोभी का रस। इस द्रव का रंग नीला बैंगनी होता है, परंतु जब यह अम्लीय तत्वों के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है, और जब क्षारक के संपर्क में आता है तो हरा या कभी कभी पीला हो जाता है। क्या आप जानते हैं, आप जितने भी द्रव देखते हैं उनमें से लगभग प्रत्येक में या तो अम्लीय गुण होते हैं या फिर क्षारीय। जल यानी H2O अम्ल व क्षारक दोनों हो सकता है। इसे कुछ अभिक्रियाओं में अम्ल माना जा सकता है, जबकि अन्य में क्षारक। जल अम्ल या क्षारक बनाने के लिए स्वयं के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। अम्लों व क्षारकों की अभिक्रियाएं। आइए वापस वहीं चलते हैं जहां गौरव को मिक्सिंग बीकर गर्म लगा था। जब अम्ल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो वह ताप उत्पन्न करता है। इसके कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। इससे आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। अतः अम्लों व क्षारकों के साथ कार्य करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। आइए अब अम्लों व क्षारकों की धातुओं, धात्विक कार्बोनेटों व धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ परस्पर विभिन्न अभिक्रियाओं पर विचार करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के ऊपर सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ उनके संगत लवण बनाने व हाइड्रोजन को मुक्त करने की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम, सोडियम व कैल्शियम जैसी सक्रिय धातुएं भी इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, किंतु अम्लों के साथ मिलाए जाने पर विस्फोट कर देती हैं।
धातु कार्बोनेटों व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेटों व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ उनके संगत लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। परस्पर अभिक्रिया। अम्ल व क्षारक एक दूसरे के रासायनिक विलोम हैं। इनकी परस्पर अभिक्रिया एक दूसरे के प्रभाव को शून्यकृत कर देती है। इसे उदासीनता अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में किसी अम्ल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है और ऐसा करने से जल का एक अणु तथा विशिष्ट लवण बनता है। धात्विक व अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अब जबकि आप देख चुके हैं कि अम्ल व क्षारक धातुओं व हाइड्रोजन कार्बोनेटों से तथा परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, आइए देखते हैं कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ तथा क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। वे ऑक्साइड जो हाइड्रोक्सिल आयनों को उनके अणुओं से संलग्न करते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ये ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर उदासीन हो जाते हैं। क्षारकीय हाइड्रोक्साइड अम्ल, लवण तथा जल उत्पन्न करने के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लवण तथा जल उत्पन्न करती है। ये अभिक्रिया क्षारकों व अम्लों के मध्य होने वाली अभिक्रिया के समान है। इससे सिद्ध होता है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या आप जानते हैं, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वे जल उत्पन्न करते हैं। अम्ल H+ आयन उत्सर्जित करता है तथा क्षारक OH- आयन के साथ उसका संयोजन करके उसे ग्रहण करता है। यही कारण है कि अम्ल को प्रोटॉन दाता तथा क्षारक को प्रोटॉन स्वीकारक कहा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया। जब अम्लों को किसी जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो वे आयन उत्पन्न करते हैं। किसी अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते समय आपको यह याद रखना चाहिए कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। सांद्र अम्ल में जल मिलाते समय ध्यान रखिए कि उत्पन्न ताप मिश्रण को आस्फलित कर सकता है, जिससे आप जल भी सकते हैं। अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। जब आप किसी अम्ल या क्षारक को पानी में मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन के हिसाब से आयनों की सांद्रता घट जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और आपको तनु अम्ल या क्षारक प्राप्त होता है।